नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। और देखिए रीजनिंग का फ्री डायनेमिक कोर्स इस चैनल पे चल रहा है, जिसका कि ये एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में नहीं पता है तो देखिए मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ। देखिए ये जो कोर्स है ये टोटली फ्री रहेगा। सारे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। इसमें देखिए मैं आपके लिए 20 वीडियो क्लासेस लेके आऊँगी और हर एक क्लास के बाद में उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यानी क्या रहेगा, पहले हम एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एकदम जो हाई लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जो मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। और हर एक टॉपिक को सीखने के बाद आपको मैं जो पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप जो है रीजनिंग के मास्टर हो जाओगे जब तक कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अब देखिए इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीडियोस दे दिए हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न एंड सिलोगिज्म। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ब्लड रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ब्लड रिलेशन के जो कोडेड टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो एक होता है हमारा पजल फॉर्मेट में क्वेश्चंस, जिसमें हम फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, रिवर्स कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, फिर मिसिंग कोडेड ब्लड रिलेशन भी होता है। राइट, उसके बाद में जो इंडिकेटिंग फॉर्म होता है या हम जिसको बोल सकते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। तो आज हम मेनली देखेंगे पजल फॉर्म के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों जो कोडेड टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप कर देंगे और उसके बाद में मैं आपके लिए इंडिकेटिंग या तो पॉइंटिंग फॉर्म के वीडियो भी लेके आऊँगी। ठीक है, तो देखिए अगर आप इन सारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैंने जो है ये जो कोर्स है पूरा फ्री, उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके इन सारे के सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। तो क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले हम एक बार कुछ रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सारी चीज़ें हम सभी को समझ में आती हैं, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहले हम उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो पहला कंफ्यूजन होता है पैटर्नल एंड मैटरनल। तो देखिए पैटर्नल का मतलब होता है कि हमारे फादर से रिलेटेड जो भी रिलेशंस होते हैं उनको बोला जाता है पैटर्नल। ठीक है, फादर के रिलेटेड जो भी रिलेशंस है उनको बोलेंगे पैटर्नल। अब मैटरनल किसको बोलेंगे, तो हमारे मदर से रिलेटेड जो भी रिलेशंस होंगे उनको बोलेंगे मैटरनल। राइट, यानी कि देखिए ये है हमारे फादर, ठीक है, और ये है हमारी मदर। अब देखिए अगर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो होता है हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स। राइट, देखिए जो फादर के पेरेंट्स है, ठीक है, यानी फादर के फादर एंड मदर। राइट, तो ये होता है हमारे दादा और दादी। तो इनको हम बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। राइट, अब बात कर देंगे हमारे मदर के फादर और मदर की, ठीक है, यानी मदर के पेरेंट्स की। तो उनको हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। राइट, यानी सिंपली देखिए दादा दादी और नाना नानी के बीच का ही ये अंतर है। अगर दादा दादी की बात करें यानी कि फादर के पेरेंट्स की बात करें तो उनको आपको बोलना है पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। उसी तरह से अगर मम्मी के पेरेंट्स की बात कर रहे हैं यानी नाना और नानी की बात कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे अंकल। अब देखिए अंकल क्या हो सकता है, एक होता है हमारे चाचा यानी फादर के ब्रदर, ठीक है, और एक होता है हमारे मदर के ब्रदर। राइट, यानी हमारे मामा। तो चाचा और मामा दोनों को हम बोलते हैं अंकल। तो जब हमें इन दोनों को अलग दिखाना है तब कैसे बोलेंगे, तो फादर के जो ब्रदर है यानी कि जो हमारे चाचा है उनको हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल, और जो हमारे मामा है यानी मदर के जो ब्रदर होंगे उनको आपको बोलना है मैटरनल अंकल। ठीक है, तो ये होगा पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। राइट, उसी तरह से अब बात करें अगर आंट की तो उसी तरह से होता है। देखिए जो हमारी फादर की सिस्टर है यानी कि जो हमारी बुआ है उनको हम बोलेंगे पैटर्नल आंट,
और जो हमारी मदर की सिस्टर है यानी कि जो हमारी मौसी है उनको हम बोल सकते हैं मैटरनल आंट। ठीक है, यानी फादर की सिस्टर को बोलेंगे पैटर्नल आंट एंड मदर की सिस्टर को बोलेंगे मैटरनल आंट। ठीक है, आई होप अब आपको कभी भी पैटर्नल और मैटरनल के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन लॉज की। तो देखिए, एक होता है डॉटर इन लॉ एंड सेकंड होता है सन इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ किसको कहते हैं? तो हमारी जो सन होता है उसकी वाइफ को कहा जाता है डॉटर इन लॉ, राइट। उसी तरह से सन इन लॉ क्या होता है? तो हमारी डॉटर के हस्बैंड को कहा जाता है सन इन लॉ, राइट। तो ये तो बहुत इजी है, हम सबको पता होता है। डॉटर इन लॉ मतलब हमारी सन की वाइफ एंड सन इन लॉ मतलब हमारी डॉटर का हस्बैंड, राइट। अब देखिए, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ में। तो इसी को हम आज समझेंगे। तो देखिए, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होगा? हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है या जो हमारा स्पाउस बोल सकते हैं, उनके ब्रदर को हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, राइट। यानी अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे हस्बैंड के ब्रदर को मैं बोलूंगी ब्रदर इन लॉ, राइट। अगर मैं लड़का हूं तो अपनी वाइफ के ब्रदर को बोलूंगी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यानी कि हमारे हस्बैंड के या तो वाइफ के ब्रदर को बोला जाता है ब्रदर इन लॉ, राइट। हमारे हस्बैंड के या तो हमारी वाइफ के ब्रदर को बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी सिस्टर होती है उसके हस्बैंड को भी बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ किसको बोला जाता है? एक तो जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है उसके ब्रदर को बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। उसके अलावा हमारे सिस्टर के हस्बैंड को भी बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हमारे सिस्टर के ब्रदर को भी बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ। उसी तरह से अगर सिस्टर इन लॉ की बात करें तो उसी तरह से देखिए, जो भी हमारा लाइफ पार्टनर होता है चाहे वो हमारा हस्बैंड है या वाइफ है, उसकी सिस्टर को बोला जाएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, हमारे हस्बैंड या तो जो भी वाइफ है उनकी सिस्टर को बोला जाएगा सिस्टर इन लॉ, या तो फिर हमारे ब्रदर की वाइफ को भी बोला जाता है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ आपको समझ में आ गया होगा। हमारे लाइफ पार्टनर के ब्रदर या तो सिस्टर को बोला जाता है सिस्टर इन लॉ, या तो फिर सिस्टर के हस्बैंड को बोलेंगे या तो ब्रदर की वाइफ को बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट होता है नेफ्यू या तो नाइस। तो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा एंड नाइस का मतलब होता है भतीजी। ठीक है, यानी जो भी हमारे अंकल की डॉटर या तो सन होते हैं उनको बोला जाता है नेफ्यू या तो नाइस। ठीक है, तो जो हमारे अंकल की डॉटर है उसको बोलेंगे नाइस, और जो हमारे अंकल का सन है उसको बोलेंगे हम नेफ्यू। ठीक है, तो अंकल के सन या तो डॉटर को बोला जाएगा नेफ्यू और नाइस। फिर देखिए, कजिन एंड सिबलिंग। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कजिन और सिबलिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सिबलिंग्स का मतलब होता है कि हमारे सगे ब्रदर या तो सिस्टर, यानी हमारी जो पेरेंट्स है उनसे ही जो भी हमारे होते हैं ब्रदर या तो सिस्टर, उनको बोला जाता है सिबलिंग्स। ठीक है, यानी हमारे सगे भाई या तो बहन। ठीक है, और कजिन कौन होता है? हमारे चाचा की, मौसी की, किसी के भी लड़के लड़कियां होती हैं उनको बोला जाता है कजिन। ठीक है, यानी हमारे अंकल के सन डॉटर है, ठीक है, हमारे आंट के सन डॉटर है, उन सभी को बोलता है हम कजिन। लेकिन सिबलिंग्स का मतलब होता है हमेशा ही हमारे जो सगे भाई बहन होते हैं उनको बोला जाता है सिबलिंग्स। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए, ब्लड रिलेशंस में हमें बनाना होता है फैमिली ट्री। ठीक है, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें जनरेशन समझ में आनी चाहिए कि कौन हमारे ऊपर आएगा और कौन हमारे नीचे आएगा। तो देखिए, इसके लिए सिंपली कुछ भी ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पर है, तो आपके हस्बैंड या तो वाइफ है जो भी, वो भी आपके ही उम्र के होते हैं या आपके ही जनरेशन के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे है तो आपके हस्बैंड और वाइफ भी आपके साथ होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर या कजिन्स जो है वो भी आपके साथ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा? आप होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, आपके ब्रदर्स एंड कजिन्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, फिर बात आती है आपके बच्चों की। ठीक है, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपसे नेक्स्ट जनरेशन होगी या आपसे छोटे होंगे। ठीक है, तो आपके नीचे होंगे आपके बच्चे होंगे, इसके अलावा जो भी आपके नाइस और नेफ्यू, ठीक है, यानी भतीजा भतीजी जो है, यानी आपके जो ब्रदर और सिस्टर्स की जो भी डॉटर या सन है वो भी आपके नीचे आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखिए आप, आपके लाइफ पार्टनर, आपके ब्रदर सिस्टर, ठीक है, वो सब लोग यहाँ पे आएंगे, उन सब के जो भी बच्चे हैं वो सब आपके नीचे आएंगे। अब आपके ऊपर कौन होंगे? तो आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके फादर मदर आपके ऊपर होंगे, इसके अलावा आपके चाचा, ठीक है, यानी आपके फादर मदर के जो भी भाई बहन है वो सब लोग ऊपर आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग एक ही एज ग्रुप के या एक ही जनरेशन के होते हैं।
अब उसके ऊपर कौन आएगा, तो जो भी आपके फादर मदर है, अंकल आंट्स है, उनके जो पेरेंट्स है, ठीक है, यानी आपके जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है वो उनसे भी ऊपर आते हैं। तो इस तरह से फैमिली ट्री क्रिएट किया जाता है। इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके हस्बैंड वाइफ या आपके ब्रदर सिस्टर्स आपके साथ होंगे, आपके पेरेंट्स उससे ऊपर होंगे, और आपके पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स हैं वो उससे भी ऊपर होंगे, ठीक है, और आपके जो सन डॉटर है वो आपसे नीचे होंगे। तो इसी तरह से फैमिली ट्री को हम ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो शुरुआत में मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिया है, आगे जाते हुए क्वेश्चन की डिफिकल्टीज को भी मैंने ऐड किया है। तो फर्स्ट देखिए, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए आपको मेल और फीमेल, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। जब किसी भी हम किसी मेल की बात करेंगे तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन बनाएंगे और फीमेल के पीछे हम माइनस का साइन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो प्लस और माइनस के साइन को आप लेके चल सकते हो। और टीचर्स किसी और साइन का यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं मेल के लिए जो है इस साइन का यूज करते हैं रेक्टेंगल का, एंड फीमेल के लिए राउंड का यूज करते हैं। तो जो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप उस तरह से यूज कर सकते हो। मैं मेल के लिए प्लस एंड फीमेल के लिए माइनस की साइन का यूज करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो देखिए ए कौन है, ब्रदर है, ठीक है। तो ये एक जो है मेल होगा तभी वो ब्रदर हो सकता है। किसका ब्रदर है, बी का, ठीक है। तो ब्रदर उसके बाजू में होगा, राइट। अब देखिए आगे, बी इज सिस्टर ऑफ सी। अब बी क्या है, सिस्टर है। तो सिस्टर कब होगी, जब वो लड़की होगी। तो मैंने पहले इसको बना दिया फीमेल, और वो किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। अभी देखिए सी के बारे में हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो जितना हमें बताया है बस उतना ही आपको ड्रॉ करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी ओर से कभी भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, सी इज द फादर ऑफ डी। अब देखिए सी को क्या बताया, फादर बताया, मतलब कि वो मेल ही होगा, ठीक है। और क्या है, फादर है डी का। अगर वो फादर है तो उसका सन उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो डी का फादर है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया डी को, राइट। तो देखिए इसी तरह से जनरेशन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सन की बात की गई है इसलिए उसको मैंने नीचे दिया है। अगर उसके पेरेंट्स की बात की गई होती तो हम उसको ऊपर ड्रॉ करते, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब डी जो है वो ए के साथ किस तरह से रिलेशन में है। अब देखिए डी क्या होगा, ये जो पर्सन है उसका ब्रदर का ये सन या तो डॉटर है। अब इसका अभी हमें जो है कि जेंडर नहीं पता है कि ये सन है या डॉटर, राइट। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी तक जो है जेंडर के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो अगर हमें नहीं पता है इसका जेंडर, तो ये या तो होगा इसका नेफ्यू या तो होगा नाइस, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए नेफ्यू और नाइस। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे नाइस अलग से दिया है और नेफ्यू अलग से दिया है। अगर आपको एक ही ऑप्शन में नेफ्यू और नाइस दिया होता तो वो आपका करेक्ट होता, लेकिन देखिए यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन में नेफ्यू या तो नाइस दिया है, तो इसलिए आपको इसमें लिखना है कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। क्योंकि हम इसका जो है जेंडर अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आपको क्वेश्चंस में ना दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे। एक क्या लगा, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉ करनी है। मेल या तो फीमेल है ये आपको अपने आप कभी भी जो है धारणा करके नहीं चलना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। अब देखिए एक फैमिली में 6 मेंबर्स है, इतना हमें पता चल गया। तो आप अपनी कॉपी में 6 लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि 6 मेंबर्स है। आगे देखिए, क्यू इज सन ऑफ आर। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू जो है वो आर का सन है, तो सन इसके नीचे होगा क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है। अब क्यू को क्या बताया है, सन बताया है, तो सन मतलब ये होगा मेल, ठीक है। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया मेल। अब देखिए आर के बारे में अभी हमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो इसको आपको एज इट इज रहने देना है। आगे देखिए, आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू। अब देखिए अगर आर मदर नहीं है तो क्या होगा, फादर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि ये होगा हमारा मेल, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया मेल। आगे देखिए, पी एंड आर आर मैरिड कपल। अब देखिए पी और आर मैरिड है, तो मैरिड के लिए आप क्या करोगे, देखिए अभी हमने देखा ब्रदर और सिस्टर के लिए हमने सिंपली इस तरह से लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। अगर आपको कपल दिखाना है तो आप इसको इस तरह से पैर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको इस तरह से मैं पैर बना लेती हूँ। इसके साथ मैरिड है पी, ठीक है। अब अगर ये दोनों मैरिड कपल है, अगर ये मेल है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमें जो है कि जेंडर पता चल गया है पी का, राइट। तो जितनी इंफॉर्मेशन बताई गई है उतनी ही आपको रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, वाई इज ब्रदर ऑफ आर। अब देखिए आर का ब्रदर बताया गया है वाई को, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर ये वाई ब्रदर है मतलब कि ये मेल है, ठीक है। आगे देखिए,
एक्स इज डॉटर ऑफ पी। अब देखिए पी की डॉटर है यहाँ पे एक्स, डॉटर यानी कि ये होगी फीमेल, तो इसको मैंने फीमेल ले लिया, ठीक है। अब आगे देखिए जेड इज ब्रदर ऑफ पी, तो ब्रदर ऑफ पी, तो यहाँ पे जेड के साथ मैंने इसका ब्रदर क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। अब आर का ब्रदर इन लॉ हमें पूछा गया है, तो ब्रदर इन लॉ कौन होगा, उसकी जो वाइफ है उसका ब्रदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ का ब्रदर है जेड, तो इसका आंसर होगा हमारा जेड। नेक्स्ट देखिए हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो फीमेल कितनी है, देखिए एक पी है और एक है हमारा एक्स, तो इसका आंसर होगा हमारा 2। नेक्स्ट हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एक्स। अब देखिए क्यू का रिलेशन क्या होगा एक्स के साथ। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स एक ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू जो है वो ब्रदर होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ब्रदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी। तो वाई का रिलेशन क्या होगा पी के साथ। तो देखिए ये जो है पी उसके हस्बैंड का वो क्या है, ब्रदर है, मतलब ये होगा उसका ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर होगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्रदर इन लॉ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं उसको मैंने एकदम बेसिक लिया है, अब हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 या 3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। देखिए ये सेंटेंस देखिए, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया है हु का, ठीक है। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में इस तरह से हु एंटीसीडेंट का यूज दिखे तब आपको इसको कैसे यूज करना है, आपको क्या करना है, हु को निकाल देना है और हु के एग्जैक्टली आगे जो नाम है उसको आपको उसकी जगह पे रखना है, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, किरण इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता, राइट। तो इसको आपको ऐसे पढ़ना है, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी हु एंटीसीडेंट देखता है आपको तब वो जो होता है वो एग्जैक्टली उसके आगे जो भी पर्सन होता है उसी के लिए रखा जाता है, राइट। तो इसको आपको पढ़ना है, किरण इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता, राइट। तो ये हो गया एक हमारा रूल। अब देखिए नेक्स्ट उसके ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना एंड हैज ओनली वन सन मीता। देखिए यहाँ पे यूज हुआ है एंड का, ठीक है। तो हु के लिए मैंने क्या बताया, एग्जैक्टली उसके आगे जो नाम है उसी के लिए होता है हु। अब अगर बात करें एंड की, तो एंड होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो नाम होता है उसके लिए, ठीक है। तो एंड को हटाकर आपको रखना है श्री, तो यहाँ पे होगा श्री हैज ओनली वन सन मीता, राइट। तो 2 चीजें यहाँ पे पता चल गई, हु जो होता है वो एग्जैक्टली उसके आगे वाले पर्सन के लिए होता है और एंड जो होता है वो सिर्फ सेंटेंस को कनेक्ट करता है, यानी कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो नाम दिया होता है उसी के लिए होता है, राइट। अब देखिए एक और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, देखिए अगर यहाँ पे एंड नहीं होता सिर्फ कॉमा होता, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अगर कॉमा होता तब भी आपको क्या करना है, उस कॉमा के बाद में जो भी सेंटेंस है वो किसके लिए होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो नाम होगा उसी के लिए होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा, हु होगा उसके आगे वाले नाम के लिए, एंड होगा जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नाम है उसके लिए, अगर सिर्फ कॉमा दिया है तो भी उसको भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो नाम दिया है उसी से सेंटेंस को पढ़ना है, राइट। तो ये छोटे छोटे रूल्स है, इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसी की वजह से आपके जो क्वेश्चंस है वो 100% एक्यूरेसी के साथ बनेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स ध्यान में रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण, मीता आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। अब देखिए जितना ही इतना पढ़ा मुझे समझ में आ गया कि ये सारे के सारे एक फैमिली मेंबर्स के नाम दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिए, पूरे पूरे फैमिली मेंबर्स को गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये पता चल गया कि 6 मेंबर्स होने चाहिए, तो अपनी कॉपी में साइड में 6 लिख लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका पूरा फैमिली ट्री बन जाए तो एक बार आप गिन लीजिए कि क्या पूरे 6 मेंबर्स हो गए या कुछ आपसे मिस हो गया है, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर आगे पढ़िए सेंटेंस को, पहले मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। फिर है फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स, और इसमें से क्या होंगे, 2 मैरिड कपल्स होंगे, तो मैंने 2 भी साइड में लिख लिया। आगे देखिए लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स का मतलब मैंने आपको समझाया था भाई बहन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में मैंने लिख लिया लता एंड एक लाइन बना के लिख लिया मीता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना। अब श्री क्या है, हिना का सन इन लॉ है। सन इन लॉ का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा हिना, ठीक है, और उसका सन इन लॉ मतलब उसकी कुछ डॉटर होगी कोई और उसी का वो होगा हस्बैंड, ठीक है। तो उसका हस्बैंड का नाम हमें दिया है यहाँ पे श्री।
राइट। तो देखिए यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी एग्जैक्टली मैंने उतनी ही इन्फॉर्मेशन रखी है। देखिए हीना का जेंडर अभी नहीं पता चला है तो मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ लिखा हीना, और उसका सन इन लॉ बनाया श्री को, ठीक है, तो इसको सन इन लॉ बता दिया। अभी उसकी डॉटर कौन है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, डॉटर के लिए खाली जगह छोड़ दी और श्री को लिख लिया, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है उतने लिख लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको आप खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिया है, एंड हैज़ ओनली वन सन मीता। अब यहाँ पे एंड है तो एंड की जगह पे मैं क्या पढ़ूंगी, श्री पढ़ूंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एंड जब होगा तब आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो नाम दिया है उसी को पढ़ना है। तो मैं आगे पढ़ूंगी, श्री हैज़ ओनली वन सन मीता। अब श्री का सिर्फ एक ही सन है मीता, ठीक है, ओनली वन सन मीता। ओके, तो मैं यहाँ पे मीता लिख लेती हूँ और मीता को सन बताया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, ओनली वन सन, यानी सन एक ही होगा, अब और कोई सन नहीं होगा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसके ऊपर आप ऐसे राउंड बना लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसके अलावा और कोई सन नहीं होगा, ठीक है। डॉटर हो सकता है लेकिन सन नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ हमारे ध्यान में हो जाएगी अगर आप ऐसे राउंड इसके ऊपर बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब देखिए किरण का सिर्फ एक ही चाइल्ड है शक्ति, ये हमें बताया है। अब देखिए अभी तक हमने सिर्फ इतना ही फैमिली ड्रॉ किया है, ठीक है, और इतने ट्री के अंदर कहीं पे भी मुझे शक्ति या तो किरण नहीं दिख रहा है। तब आप इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे रख सकते हो, देखिए इसको आप अलग से एक साइड पे लिख लीजिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया किरण, और इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा शक्ति, ठीक है, एक ही चाइल्ड है शक्ति। अब देखिए यहाँ पे हमें बताया था कि सिर्फ एक ही सन है मीता। तो अब हमने क्या किया कि ये जो मेल का हमने जो बनाया था प्लस का आइकॉन, उसके ऊपर हमने राउंड बना लिया, राइट, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे जो है मेल नहीं होगा, ठीक है। अब उसकी फीमेल सिस्टर हो सकते हैं लेकिन ब्रदर नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, ओनली वन चाइल्ड, ठीक है, एक ही चाइल्ड है। अब इसका कोई ब्रदर और सिस्टर कोई नहीं होगा तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमने राउंड बना लिया, ठीक है, यानी अब इसके ब्रदर सिस्टर कुछ भी नहीं होगा, ये अब अकेला ही रहेगा, राइट। तो इसको ध्यान में रखने के लिए मैंने इसके ऊपर एक राउंड बना लिया है। आगे देखिए, हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। अब हु का मतलब मैंने क्या बताया, उसके आगे जो नाम है उसको आपको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे, किरण इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। अब देखिए किरण क्या है, ग्रैंड फादर है लता का। अब देखिए लता यहाँ पे है, लता को क्या बनाना है, मीता का ब्रदर या तो सिस्टर हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लता, ठीक है, और ये इसी का सन या तो डॉटर होगा। अब देखिए इसका तो कोई और भाई तो हो नहीं सकता, तो ये होगी डॉटर, ठीक है। तो ये हमें इसका भी जेंडर मिल गया है। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ा कि किरण इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। अब लता का ग्रैंड फादर होगा कौन, किरण, ठीक है। तो लता का ग्रैंड फादर मतलब क्या होगा, उसके फादर या तो मदर के भी पेरेंट्स होंगे, तो यहाँ पे होगा उसका ग्रैंड फादर, ठीक है। अब हीना तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तब हम उसका ग्रैंड फादर यहाँ पे बना सकते हैं किरण, ठीक है। तो ये होगा किरण, अगर ये उसके ग्रैंड फादर है तो ये होगी उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। अब देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन अब बाकी है, किरण का सन बताना है आपको शक्ति को। अब किरण यहाँ पे है तो उसका सन यहाँ पे हो सकता है शक्ति, ठीक है, शक्ति सन और डॉटर, ठीक है। तो ये कौन होगी, डॉटर होगी, ये हमें पता चल गया, और ये अकेली ही होगी, उसका और कोई ब्रदर या तो सिस्टर आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा चार्ट। अब हम गिन लेते हैं कि यहाँ पे 2 मैरिड कपल होने चाहिए थे, अच्छा चलो 2 मैरिड कपल हो गए हैं। 6 मेंबर्स होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मेंबर्स भी बन गए, मतलब ये पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बना है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने में आपको लगा कि मैम को बहुत ज़्यादा टाइम गया है, लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी इसीलिए इतना टाइम गया है। बाकी अगर आपको ये सारे रूल्स पता है तो इसी क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय के अंदर बना सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। शक्ति जो है वो लता की क्या लगती है, तो देखिए उसकी वो क्या लगेगी, मदर लगेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज लता रिलेटेड टू शक्ति। अब देखिए लता जो है वो शक्ति की क्या होगी, तो आप देख सकते हो शक्ति की वो है डॉटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डॉटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना।
अब कल्याणी जो है वीना की मदर इन लॉ है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी वीना, ओके। और इसकी मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ कब होगी, उसका यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ कुछ होगा और उसकी वो मदर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कल्याणी, और उसको बताया है मदर इन लॉ, मतलब उसका जेंडर पता चल गया। अभी वीना का भी जेंडर पता नहीं चला है, और उसकी वजह से उसका यहाँ पे हस्बैंड या तो वाइफ होगा, उसका भी हमें जेंडर अभी तक नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी एग्जैक्टली उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। अब आगे देखिए, हु इज, अब हु को आपको कैंसिल करके आपको क्या पढ़ना है, वीना। तो इसको पढ़ेंगे वीना इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। तो वीना को सिस्टर बताया, यानी ये पता चल गया, इनका भी जेंडर पता चल गया। वो क्या है, सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अब अशोक की वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे उनका जो भी हस्बैंड और वाइफ है उसका वो यहाँ पे ब्रदर होगा, राइट। तो यहाँ पे ये अशोक जो है उसका यहाँ पे ब्रदर होगा और उसकी ये वाइफ होगी, ठीक है। तभी देखिए अशोक की ब्रदर की वाइफ होगी उनकी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। आगे देखिए, धीरज इज फादर ऑफ संदीप। अब देखिए धीरज को क्या बताया है, फादर बताया है संदीप का, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, धीरज को बताया है फादर संदीप का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मैंने एक साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि ये जितना हमने डायग्राम अभी तक ड्रॉ किया है उसमें धीरज का या तो संदीप का नाम नहीं आया है, इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक साइड पे लिख लिया है। आगे देखिए, द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉमा है, तब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नेम है उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये होगा धीरज इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। ब्रदर का सिर्फ एक ही ब्रदर है, सॉरी अशोक का सिर्फ एक ही ब्रदर होगा धीरज, ठीक है। अगर उसका एक ही ब्रदर है धीरज तो यहाँ पे ही होगा धीरज, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्रदर है और ये ओनली ब्रदर है, इसलिए मैंने इसके ऊपर राउंड बना लिया, राइट। तो अब जो है अशोक का आपको और कोई भी ब्रदर क्रिएट नहीं करना है, राइट। और उसके नीचे हमने उसका सन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था संदीप को, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया संदीप। अब आगे देखिए, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। अब देखिए कल्याणी जो है वो अशोक की क्या होगी, तो देखिए उसका जो ब्रदर है उसकी वो मदर है, ठीक है। तो अगर उसके ब्रदर की मदर है मतलब उसकी भी क्या होगी, मदर होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदर, ठीक है। तो आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिंपली सिर्फ इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन को लिखिए। अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको छोड़कर आप आगे की इन्फॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जब तक आपको किसी का भी जेंडर नहीं पता है तब तक आप नहीं लिखोगे। देखिए वीना को नाम पढ़ते ही पता चलता है कि ये एक फीमेल का नाम है, लेकिन फिर भी मैंने इसको फीमेल नहीं बनाया जब तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन से पता नहीं चला कि ये एक फीमेल है, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उतनी ही इन्फॉर्मेशन को लिखिए। अपने आप मत सोचिए कि वीना जो है वो फीमेल का नाम होगा या मेल का नाम होगा, ठीक है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो ये दो पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज हमने देखा पजल की फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कोडेड ब्लड रिलेशन, रिवर्स कोडेड ब्लड रिलेशन एंड मिसिंग कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टाइप्स कवर अप होंगे। उसके बाद में जो इंडिकेटिंग या तो पॉइंटिंग ब्लड रिलेशंस होते हैं या जो फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस होता है, उसके अलावा भी कुछ मिसकेलियस और भी क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो सारे वीडियोस आपके लिए उसके बाद में यानी कि थर्ड वीडियो में लेके ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो ये जो पूरी फ्री डायनेमिक कोर्स है रीजनिंग का, उसके सारे के सारे वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप उन सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।